me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left but हेलो जी, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो कुछ इस तरीके से होने वाली है कि मैं जा रहा हूँ एक लॉन्ग बाइक ट्रिप पे। तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे, 2 कमेंट्स आए थे कि आप कुछ ऐसी वीडियो भी बनाओ जिसमें आप बताओ कि लॉन्ग राइड्स पे आप बाइक पे क्या क्या पैक करते हो और कैसे पैक करते हो, मतलब इसेंशियल्स। और जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए और जो मैं रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वो चीज़ें रख रहा हूँ तो और लोग भी हो सकता है उतनी रखते हों, उससे कम रखते हों, लेकिन उससे ज़्यादा भी हों। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँगा आपको कि हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं लद्दाख के लिए, जिसमें हम लद्दाख कवर करेंगे जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। और उसके हिसाब से मैं 2 लोगों की पैकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम कपड़े वपड़े तो साइड में हटा देते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं एसेंशियल्स वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि अब रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कैमरा गियर्स में क्या क्या है तो वो दिखाता हूँ। एक तो माइक ये है रोड का वायरलेस माइक, जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक वहाँ पे लगा हुआ है। और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैमसंग के फ़ोन से, Note 10 लाइट से, ठीक है। वो आपका अपना चॉइस, आप किससे रिकॉर्ड करना चाहते हो, कैमरे से हो गया, DSLR से हो गया, GoPro से हो गया। लेकिन मैं फ़ोन में ईजी रहता हूँ, ईजी टू कैरी, ईजी टू कनेक्ट विद दिस माइक। ये माइक किसी में भी लग जाता है। तो आओ मैं आपको फटाफट से एक छोटा सा सेटअप दिखा देता हूँ, जो चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है, मैंने एक DSLR रखा है अपने बैकअप के लिए और मैं इससे भी शूट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद है आपका ये दूसरा मेरा बोया माइक, एक मैं स्पेयर लेके जा रहा हूँ ताकि अगर रोड की बैटरी ख़त्म हो जाए तो ये बिना बैटरी के चलता है, और इसका ये वायर है। बाकी मेरे पास है Insta360, इसमें माइक्रोफोन लगा हुआ है। उसके बाद हो गया मेरा ड्रोन, ये इसका बैटरी चार्जर। और हेलमेट पे जैसे मैं GoPro लगाता हूँ, तो वैसे तो मैं अभी लगा रहा हूँ 3M से, 3M टेप से और M-Seal से, लेकिन मैं एक ये स्प्रे लेके जा रहा हूँ कि अगर वो इन केस निकल गया तो मैं इससे आपको लगा सकता हूँ। इसमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती टेप की या ग्लू की, ये सिर्फ ऐसे अटैच कर हो जाता है। और बाकी एक ट्राइपॉड अपना बड़ा वाला हैंडी, जैसे बाइक शॉट्स लेने हैं, कहीं बैठे हैं वो शॉट लेने हैं, ठीक है। और बाकी इंस्टा का इनविजिबल स्टिक, एक ट्राइपॉड छोटा हाथ के लिए। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लद्दाख ही जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे कभी क्या होता है कि होटल्स में ना पावर पॉइंट्स एक ही होते हैं। तो आप ये लगाओ और इसमें एक साथ 4 चीज़ें अपनी आप उसको चार्ज करो। और फिर उसके बाद है अपना ये सारा गैजेट्स रखने के लिए ये मेरा टैंक बैग है, ठीक है। मैं टैंक बैग में रखता हूँ, ईजी टू एक्सेस। वो बाकी जो कुछ महंगी चीज़ें हैं वो मैं रखूँगा अंदर बॉक्स में। और हाँ, ग्लव्स की बात करते हैं। ये तो हो गया आपके डे राइडिंग, गर्मियों में ग्लव्स ये काम रहते हैं, आपको रैशेस से और सन टैन से बचाते हैं। और मैंने इनको यहाँ से कट कर रखा है ताकि मैं फ़ोन एक्सेस कर सकूँ मैप देखने के लिए, कहीं पेमेंट करनी है कुछ है। और बाकी जैसे हम लद्दाख की बात करते हैं तो 2 ग्लव्स चाहिए, एक इनर लेयर और उसके बाद फिर ऊपर से ये। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके बाद जो चीज़ आती है वो है ये एयर पिलो। एयर पिलो क्यों है? आप कहीं सो रहे हो उसके लिए भी काम आ सकती है, हवा भरो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, इसको आप फुलाओ और अपनी सीट के नीचे रख लो। मैंने ये सिर्फ 500 रुपीज़ में तैयार किया है। इसके अंदर एक पिलो है ऐसा, और उसके ऊपर मैंने इसका ये कवर बनाया है ब्लैक कलर का, ताकि बाइक पे थोड़ा अच्छा लगे। तो इसमें हवा भर के थोड़ी सी, और आप इसे अपने हिप के नीचे रखो, पुट्ठों के नीचे रखो और लॉन्ग राइड्स करो बिना किसी दर्द के। मैंने ये लास्ट स्पीति राइड में, उससे पहले लेह लद्दाख मैंने पहले भी करा है, उसमें मैंने ये ही यूज़ करा है। और मतलब मैं कहता हूँ 1 नंबर भी कम नहीं करूँगा, 10 on 10। ये एकदम परफेक्ट है आपकी लॉन्ग राइड्स के लिए, आपकी स्पाइन में, लोअर स्पाइन में और हिप्स में। मतलब 1% भी पेन नहीं होगा। जो एक्सर्शन होता है उसको तो आप हटा दो, वो तो होगा ही, लेकिन जो हमारी जो सीट्स होती हैं बाइक की, उस पर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है लॉन्ग राइड्स में, तो ये उससे काफ़ी मदद करता है। तो ये 2 हैं मेरे पास, एक मेरी और एक पिलियन राइडर की। अब इसके बाद चलते हैं, हमारा सारा सामान रखा हुआ है इन पैनियर बॉक्सेस में।
जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास बेनेली TRK 502 है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। एक ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है, ठीक है, विद अलॉयज़। तो उसके साथ ये मैंने पैनियस ले रखे हैं, ये उसमें अटैच हो जाते हैं, ठीक है। बाकी लोग सामान अपना कैसा कैरी करते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। मैंने सारा सामान इसमें डाला है, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है। इसमें मेरे सारे आ जाएंगे जो मुझे जल्दी फटाफट सामान एक्सेस करना है वो सब। बाकी जो गियर्स वगैरह हैं वो तो टैंक बैग में जाएंगे। और बाकी इस बैग में हमने अपने नीचे रखे हैं कपड़े सारे, और ऊपर हमने टॉवल रखा है। अभी यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ आ जाएंगी, जैसे टूथब्रश हो गया, ठीक है। और इसमें हम वो भी रखेंगे टायर पंचर रिपेयर किट, जो मैंने अभी नहीं ली है, मैं रास्ते से लूँगा। और एक एयर पंप भी लूँगा पोर्टेबल हवा भरने के लिए। अब देखते हैं वो कहाँ मिलता है, वो भी लेना है अपन को। और एक मेडिकल किट जिसमें आपका हो गया बैंडेजेस, बिटाडिन, पेन किलर्स, कॉम्बिफ्लेम वगैरह, पैरासीटामोल, और हाई एल्टीट्यूड में जाने के लिए डायमॉक्स टैबलेट, जो कि हमें एक दिन पहले लेनी है, वो हम आज लेंगे। और ये सब चीज़ें मतलब फ़र्स्ट एड किट हो गया, पंचर रिपेयर किट हो गया, और उसके बाद आपका एयर पंप हो गया, इसेंशियल्स हो गए, टूथब्रशेस वगैरह, सनस्क्रीन वगैरह, वो सब आ जाएगा हमारा इस बॉक्स में सबसे ऊपर। और फिर इस बॉक्स को हम अटैच कर देंगे, वो मैं दिखाऊंगा कि हमने कैसे अटैच करा है। ये तो खैर इसमें कुछ नहीं है, बस प्लग एंड प्ले है, लगाना है, निकालना है, बस। बाकी जो एक बैग एक्स्ट्रा लगेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें भी हमारी जैकेट्स वगैरह हैं, क्योंकि ठंडा रीजन है तो वो चीज़ चाहिए होंगी। तो ये चीज़ें हैं, कुछ लेके जाना चाहिए, और मैं भी लेके जा रहा हूँ अपने साथ। और जो है, अब बात करते हैं पैरों की, हाथों की तो बात होगी ग्लव्स। अब शूज़ के लिए एक शूज़ तो मैं लेके जा रहा हूँ, हाई एंकल शूज़, अपने और मेरे पिलन राइडर के। वो तो हम पहन के जाएंगे, वो वाटरप्रूफ भी है, हाई एंकल भी, एंकल को सपोर्ट भी करेंगे। और राइडिंग में, ऐसे लंबी राइड्स में और किसी भी राइड्स में अच्छे हाई एंकल मोटे शूज़ ही पहनने चाहिए। और उसके साथ हम लोग इन्हीं बैगों में एक पेयर स्पोर्ट शूज़ का लेके जा रहे हैं। जैसे हमें कहीं सिटी स्क्रॉल करना है तो हर वक्त यार वो बूट्स पहनने का मन नहीं करता ना, तो हम अपना वो शूज़ निकालेंगे अपने स्पोर्ट्स वाले, 2 पेयर वो लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हैं आपके पास तो आपकी राइड सुखदायक हो सकती है। तो मैंने ना अपने हेलमेट्स में वाइजर्स भी चेंज करा रखे हैं। ये मैंने लगाया है रेनबो टैन प्रोटेक्शन, और इसमें भी, ये तो पुराना है, ये हमने फिट कर रखा था, तो इसमें मैंने लगाया। पहले पास इसका ट्रांसपेरेंट था, लेकिन हम हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं, धूप में राइड करेंगे तो ये रहेगा। बस इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि थोड़ा सा जब डार्क हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा डार्क, तो थोड़ा सा कम दिखता है, तो फिर शीशा खोलना पड़ता है। तो हेलमेट में अगर आप लंबी राइड कर रहे हो सन में, हाई एल्टीट्यूड में, तो आपको ऐसे वाइजर्स बेस्ट रहेंगे। और ये जो बैग है, ये है मेरा सिर्फ कैमरे का बैग, ठीक है। वैसे तो मैं इसको नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैं एडजस्ट करूँगा अपना सारा टैंक बैग में, ठीक है, जितना हो सकता है, और बाकी अपने टॉप बॉक्सेस पैनियर्स में। और ये अगर कोई लेने जिसके पास लगेज कम है वही लेके जा सकता है सेपरेट कंपार्टमेंट के साथ। बस यही सब चीज़ें हैं। I be pulling up. Never could I give you up. Got it bad, I must confess. And I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. I just wanna feel your touch. I just wanna give you my life.